नागपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार विधानसभा चुनाव और राहुल गांधी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की साख मजबूत कर रहे हैं। आठवले ने कहा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक कहा, लेकिन उनके बयान पर ध्यान देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ट्रंप ने खुद कहा था कि भारत उनका अच्छा दोस्त है। मोदी जी डरपोक नहीं, बल्कि मजबूत नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी के बयानों में कोई तथ्य नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आठवले ने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई बिहार में एनडीए के साथ खड़ी है। हालांकि पार्टी ने कोई सीट नहीं मांगी है। हमारी पार्टी छोटी है, इसलिए हमने बिहार में सीट की मांग नहीं की है, लेकिन मैं एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने बिहार जाऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति पर बोलते हुए आठवले ने राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे को लेकर कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक महाविकास आघाड़ी में उन्हें शामिल करने की मंजूरी नहीं दी। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे हमारे साथ थे, जिससे हमारा नुकसान हुआ। अब वे कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं, इसका फैसला अभी स्पष्ट नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठवले ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा एनडीए के साथ खड़ी रहेगी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उनका तो गठबंधन नहीं हो पाया, इसीलिए वो सत्ता से बाहर गया। तो महागठबंधन जो है, महागठबंधन अभी सीटों पर उनका विवाद चल रहा है। वो सब एक साथ आते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं आती तो अपने बलबूते पर लड़ेगी। और उनका गठबंधन अगर नहीं होता है तो हमारी एनडीए की सीटें पकड़ेगी और भी ज्यादा पकड़ेगी। और नीतीश कुमार जी दोबारा वहां के मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और वह एनडीए की सरकार आएगी। और मेरी पार्टी की भूमिका ये है, मेरी पार्टी वहां है, लेकिन वहां सीटों के बंटवारे में भी हमने कोशिश नहीं की थी। मतलब हमारी पार्टी वहां है, लेकिन हमारी पार्टी छोटी पार्टी है बिहार में। तो हम एक भी सीट ना लड़कर हम एनडीए का समर्थन करने वाले हैं। उनका तो गठबंधन नहीं हो पाया, इसीलिए वो सत्ता से बाहर गया। तो महागठबंधन जो है, महागठबंधन अभी सीटों पर उनका विवाद चल रहा है। वो सब एक साथ आते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं आती तो अपने बलबूते पर लड़ेगी। और उनका गठबंधन अगर नहीं होता है तो हमारी एनडीए की सीटें पकड़ेगी और भी ज्यादा पकड़ेगी। और नीतीश कुमार जी दोबारा वहां के मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और वह एनडीए की सरकार आएगी। और मेरी पार्टी की भूमिका ये है, मेरी पार्टी वहां है, लेकिन वहां सीटों के बंटवारे में भी हमने कोशिश नहीं की थी। मतलब हमारी पार्टी वहां है, लेकिन हमारी पार्टी छोटी पार्टी है बिहार में। तो हम एक भी सीट ना लड़कर हम एनडीए का समर्थन करने वाले हैं। मैं कुछ दिनों के लिए वहां जाने वाला हूँ, प्रचार में मैं शामिल हो जाऊंगा और मेरी पार्टी एनडीए के साथ रहेगी और बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। हाँ, ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जा रहा है और हमारी सत्ता आने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक महाविकास आघाड़ी में एक तो उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जो एक साथ आए हैं, लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी में मुझे लगता नहीं है कि वो महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे के मुद्दे पर एकमत होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रिया सुले जी जो है पवार साहब के ग्रुप की तरफ से शायद वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल बोलेगा वो करेगी। तो राज ठाकरे के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का हाई कमांड ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। इसीलिए महाविकास आघाड़ी में फूट निश्चित है। और राज ठाकरे उनके साथ आने से कोई फायदा नहीं, हमको कोई फायदा हुआ नहीं। हमारे लोकसभा में हमारा नुकसान हुआ। राज ठाकरे हमारे साथ आने से लोकसभा में हमारी सीटें घट गई और लोकसभा में के बाद विधानसभा जब आई 6 महीने के बाद, तब राज ठाकरे हमारे साथ नहीं थे तो हमारी सीटें बढ़ गई।
इसीलिए राज ठाकरे का बहुत फायदा होगा नहीं, लेकिन कुछ सीटों पर जब मराठी वोट है तो पूरा जो मुंबई में मराठी वोट जो 40% है, तो 40% में से 20% वोट तो हमको मिलेगा। हमारे साथ भी मराठी लोग हैं, तो वो दोनों एक साथ आने से उनको 20% मराठी वोट मिलेगी। जहाँ मराठियों की ज़्यादा संख्या है वहाँ उनकी सीटें चुनकर आ सकती है, लेकिन बाकी के बहुल एरिया में हमारी सीटें ज़्यादा आएगी। और मुंबई कारपोरेशन में रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ रहेगी और रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट से, जिस तरह मैं 2012 में महायुति के साथ अपना युति के साथ में आया था और आरपीआई जब शिवसेना भाजपा के साथ आया बाला साहब ठाकरे जी के आह्वान के बाद, तो युति की महायुति बन गई थी। ये महायुति अभी नहीं बन गई है। एकनाथ शिंदे साहब और अजितदादा आने के बाद वो नहीं बनी है। वो पहले जब उद्धव ठाकरे जी शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस जी या मतलब बीजेपी, तो तब महायुति आरपीआई उनको जोड़ने के बाद ही महायुति बनी थी। तो महायुति में रिपब्लिकन पार्टी है, इसलिए राज ठाकरे का विशेष फायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ नहीं और कांग्रेस पार्टी राज ठाकरे को बिल्कुल सम्मति देगी नहीं। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।